Next two questions are based on paragraph. Paragraph says the general motion of a rigid body can be considered to be a combination of a motion of its center of mass about an axis and its motion about instantaneous axis passing through center of mass. These axes need not to be stationary. Consider for example a thin uniform disc welded horizontally at its rim, ये डायग्राम दिया हुआ है, with a massless stick as shown. When the disc stick system is rotated about origin on a horizontal frictionless plane with angular speed omega, the motion at any instant can be taken as a combination of, अब इसमें फर्स्ट मोशन है अ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क अबाउट जेड एक्सिस. तो जैसे इसका ये जो सेंटर है ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे देखोगे तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास खुद इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है. और दूसरा कह रहा है अ रोटेशन ऑफ डिस्क थ्रू एन इंस्टेंटेनियस वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एज इज सीन फ्रॉम अ चेंज्ड ओरिएंटेशन ऑफ पी एंड क्यू. मतलब ये कहना चाह रहा है बोथ द मोशंस हैव सेम एंगुलर स्पीड. तो ये कह रहा है कि अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, सपोज इसके सेंटर ऑफ मास पे खुद बैठ जाएं अगर हम लोग, तो सेंटर ऑफ मास का जो ये ट्रांसलेटरी मोशन है इसको हटा दो. इसके अलावा ये डिस्क हमको अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ओमेगा से ही घूमती हुई नज़र आएगी. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं. जैसे मान लो कि पी क्यू लाइन अगर हम लोग ले लें तो कुछ देर के बाद ये पी क्यू लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगी. तो इसी तरह जब ये इधर आएगा तो पी क्यू लाइन जो है ये यहाँ से यहाँ 180 डिग्री घूम गई है. तो जितनी देर में इसका सेंटर ऑफ मास एक पूरा चक्कर लगा रहा है उतनी देर में ये पी क्यू पॉइंट्स भी जो हैं वो पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं. इसीलिए दोनों एक्सिस के अबाउट ओमेगा सेम है. अब आगे देखो क्या कह रहा है. नाउ कंसिडर टू सिमिलर सिस्टम्स एज शोन इन फिगर. Case A, the disc with its face vertical and parallel to x-z plane. Case B, disc with its face making an angle 45 degree with the xy plane and its horizontal diameter parallel to x-axis. In both the cases, the disc is welded at point P. The disc is welded at point P and the systems are rotated with constant angular speed about z axis. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट. तो देखो इन दोनों ही केस में इट इज़ वर्टिकल फॉर बोथ द केसेस ए एंड बी. अगर आप इन दोनों ही केसेस में देखोगे तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इस केस में वो एक डायमीटर एक्सिस बनेगी जो वर्टिकल होगी, और इस केस में वो एक ये वाली एक्सिस बनेगी और इसके अबाउट हमें एक घूमता नजर आएगा. मतलब क्यू पॉइंट भी घूमेगा, पी पॉइंट भी घूमेगा. मतलब अभी डिस्क ऐसी है कुछ देर के बाद ऐसी होगी. ठीक है ना. ऐसे कह लो कि क्यू पॉइंट भी कोन में घूम रहा है, पी पॉइंट भी कोन में घूम रहा है, लेकिन जो एक्सिस है वो तो वर्टिकल ही रहेगी. तो इन दोनों ही केस में एक्सिस वर्टिकल होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा. और इनफैक्ट ओमेगा भी दोनों केस में सेम होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इट इज़ ओमेगा फॉर बोथ द केसेस, क्योंकि जितनी देर में, सिंपल सी बात है, जितनी देर में सेंटर ऑफ मास लेट्स से 180 डिग्री कवर करके यहाँ आएगा तो ये क्यू इधर आ जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्यू पहले इस तरफ था और अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्यू इस तरफ आ गया. तो सेंटर ऑफ मास से देखने पे ये 180 डिग्री घूम गया. तो अगर 180 डिग्री घूम रहा है यानी ओमेगा भी सेम होगा. तो इट इज़ ओमेगा फॉर बोथ द केसेस. तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा.